नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उड़ीसा के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी भाग महेंद्रगिरी के एक दूसरे जैवमंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें समृद्ध जैव विविधता है। उड़ीसा के वन एवं पर्यावरण विभाग ने महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए 2011 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने महेंद्रगिरी में एक बायोस्फीयर रिजर्व के निर्माण का प्रस्ताव रखा। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। प्रस्तावित महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है और यह पूर्वी घाट में गजपति और गंजम झीलों में फैला हुआ है। महेंद्रगिरी में समृद्ध वनस्पतियों उड़ीसा की लगभग 40% प्रजातियों के पौधे की 40% संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। पहाड़ियों की विविध विविधता में जानवरों की कुल 388 प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें स्तनधारियों की 27 प्रजातियां, पक्षियों की 165 प्रजातियां, सांपों की 23 प्रजातियां, उभयचरों की 15 प्रजातियां और कछुओं की 3 प्रजातियां, साथ ही 19 छिपकलियां शामिल हैं। चलिए अब महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में जानते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनावृष्टि के कारण यह शिखर कट छटकर अब छोटा हो गया है। यह शिखर गोंडवाना लैंड का भी एक हिस्सा है। इसी कारण से यहाँ पर बहुत से खनिज पाए जाते हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी परिषद के वनस्पति और जीव हिमालय के साथ साथ प्रायद्वीपीय डेक्कन पठार प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी परिसर आदिम, लंजिया सौआ, सुधा सौरा और भीम सौरा समेत जनजातियों का प्राकृतिक आवास है। अन्य जातियों में कौंध, गौंड, संताल और कोहला शामिल है और महेंद्रगिरी के जंगलों से पाताल डुगा और धातुली जैसे औषधीय पौधों की कई किस्मों को इकट्ठा करते हैं। उड़ीसा के पहले बायोस्फीयर सिमलीपाल रिजर्व के बारे में कुछ फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। सिमलीपाल का नाम सिमुल यानी सिल्क कॉटन के पेड़ से लिया गया है। आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन साल 1956 में किया गया था, जिसको साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिजर्व घोषित किया। यह बायोस्फीयर रिजर्व साल 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह सिमलीपाल कुलढिला हलगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 संरक्षित क्षेत्र यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और कुलढिया वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। अब इसकी अवस्थिति को भी जान लेते हैं। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है। अब इसके आवृत्त क्षेत्र को भी जान लेते हैं। यह जीवमंडल 4374 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 845 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र, 2129 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र और 1400 वर्ग मीटर का संक्रमण क्षेत्र शामिल है। वनस्पतियां सिमलीपाल में 1076 फूलों की प्रजातियां हैं और ऑर्किड की 96 प्रजातियां हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन और विशाल घास के मैदान मौजूद हैं। अब यहाँ रह रही जनजातियों के बारे में जानते हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में 2 जनजातियाँ इरेंगो खारिया और मैनकर्डियास निवास करती है, जो आज भी पारंपरिक कृषि गतिविधियों के माध्यम से खाद्य संग्रहण करती है। वन्यजीव सिमलीपाल बाघों और हाथियों समेत जंगली जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का निवास स्थान है। इसके अलावा यहाँ पक्षियों की 304 प्रजातियाँ, उभयचरों की 20 प्रजातियाँ और सरीसृप की 62 प्रजातियां निवास करती हैं। अब उड़ीसा के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। भितरकनिया राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान में देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह निवास करता है। बदरमा वन्यजीव अभयारण्य यह आदृशाल वनों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। चिल्का वन्यजीव अभयारण्य। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। सालंदी नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य। यह बाघों, तेंदुओं, हाथियों
और कुछ शाकाहारी जानवरों जैसे चौसिंगा की एक महत्वपूर्ण संख्या के साथ बड़ी मात्रा में साल वन से आच्छादित है। कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ घास के मैदानों के साथ घने पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य, यह विश्व में सफेद बाघों और मेलेनिस्टिक टाइगर का पहला प्रजनन केंद्र है। लखारी घाटी वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य हाथियों की बड़ी संख्या का निवास स्थान है। जबकि गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य, यह हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा सामूहिक प्रजनन केंद्र और उड़ीसा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।